50 से 75 हजार पाकिस्तानी जो हैं वो यूके में आके जलील हो गए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा हुआ जी। ये था, बरतानिया की हुकूमत ने हम्म, शुरू किए थे कुछ अरसा पहले केयर वीजास, कि अगर आप बुजुर्गों की, बूढ़ों की केयर कर सकते हैं, मेडिकल केयर कर सकते हैं नर्स के तौर पे या केयर टेकर के तौर पे, तो आपको उसमें वीजा मिलता था और आपके साथ आपकी फैमिली को भी वीजा मिल जाता था। तो पाकिस्तानी यहाँ पे चंद लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि 25-25 हजार पाउंड का हर एक को वीजा बेचना शुरू कर दिया। हम्म, लोग अपने पाकिस्तान में जो जो उनके पास असासे थे, घर हो, भैंसे हो, उधार लेना है, कुछ करना है, वो करके अपना 25 हजार पाउंड दे के फिर सफर करके यहाँ पे आ जाते थे। और यहाँ पे हजारों लोग आ गए। अब वो क्वालिफाइड तो थे नहीं, उनको जॉब्स मिलनी नहीं थी, और जॉब्स इतनी ज्यादा थी भी नहीं, खैर वो तो क्वालिफाइड लोगों के लिए थी। हम्म, तो उनको क्या करते थे कि केयर होम्स में ये बगैर तनख्वाह के एक एक महीना उनको जॉब करवा दी कि जी ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, ताकि उसके बाद इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम्म, अब वो एक महीना भी उन्होंने अपने खर्चे पे रहना। हम्म, उस एक महीने के बाद उन्होंने जॉब्स ढूंढनी या कोशिश करनी कि उनको मिल जाए, और वो नहीं मिल रही होती थी, क्योंकि श्रीलंका से, इंडिया से, फिलीपीन से, बांग्लादेश से जेन्युइन लोग आ रहे थे। वो ऐसा भर्ती माल नहीं आ रहा था कि जो पाकिस्तानी एजेंटों ने किया। तो फिर वो आप समझें कि 25 हजार पाउंड दे के आई, और ऊपर से उनका 25-30 हजार पाउंड लग जाता था यहाँ पे 6-7-8 महीने में। उसके बाद फिर वो कोई ऑड जॉब्स कर रहे हैं, कहीं छुप के जॉब्स कर रहे हैं, हम्म, भागम भाग इस तरह से, गैर कानूनी तौर पे। तो आज 22 तारीख को, यानी का 21 तारीख को आखिरी दिन था, बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए वो केयर वीजाज ही खत्म कर दिए। हम्म, उन्होंने कहा जाओ अपना, तुम्हें नहीं देने। और उसके बरक्स उन्होंने इंडिया वालों को काफी छूट दी हुई है। हम्म, उनको 2 साल का वर्क वीजा मिल जाता है। हम्म, और जो है, ये पता नहीं मेरे पीछे किसी गोरे का कुत्ता भौंक रहा है, सिक्योरिटी वाला ही है, उसका कुत्ता है। तो बात यह है कि ये हालात है यहाँ पे। मेजर गौरव और आर्या तो इंडिया है। 50 से वो तो लंदन पचहत्तर नहीं हजार आया के हुआ। करीब लोग हैं गौरव ये। आर्या तो इंडिया है। नहीं, ये लंदन तो नहीं आया हुआ। गोरे का कुत्ता है, अच्छा, गोरे गोरे का का कुत्ता। कुत्ता है। अच्छा वो अच्छा अच्छा। मोदी का नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके। मोदी का नहीं है। ओके। तो हाँ, तो वो बात यह है कि आप ये देखें कि अच्छा, वो पाकिस्तानी जिन्होंने वो वीजे बेचे थे, हम्म, वो और पता नहीं कितने मिलियन पाउंड बन जाता है ये, इसको आप जरब दे लें इतने हजारों से। हम्म, तो वो बाकी दुबई भाग गए हैं, वहां पे बिल्डिंग्स लेके बैठ गए हैं, उनको किराए पे देना शुरू हो गए हैं। हम्म, तो मेरा ख्याल है कि रेड जोन के थ्रू हमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से ये रिक्वेस्ट करनी है, और पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री से, हम्म, कैसे लोगों का जो पाकिस्तानियों को यहाँ पे लाके जलील ख्वार करवा रहे हैं, उनके उन्होंने पाई पाई लूट ली है, कि हम्म, उनका भी एहतसाब हो, उनको राउंड अप हो, उनके एनआईसी कैंसिल हो, उनको ब्लैकलिस्ट में करें। हम्म, और ये लोग ना सिर्फ अपना मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, वो तो करते हैं, हम्म। लेकिन आप देखें कितने मासूम लोग हैं जो इनके झांसे में आके, इनकी बातों में आके हर तरफ से उजड़ जाते हैं। गौहर बाट साहब, आप कह रहे थे मुबशर साहब जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो वो स्टूडियो में होंगे, तो आप लंदन से ज्वाइन करेंगे 10 दिन बाद। तो लंदन के हालात तो ये हैं पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी अफसोसनाक खबर है। नहीं मैं गौर भट्ट साहब केयर वीजा पे तो नहीं आ रहे ना? मैं तो यानी मैं लंदन नहीं जा रहा, मेरे पास तो लंदन का वीजा भी नहीं है, ना मैंने लिया हुआ है। लेकिन मैं गुजारिश करूं कि मुबशर साहब जेडी गल तुम दस रहे हो, जेडे भी ये लोग इन्वॉल्व हैं वहां पर आप मौजूद हैं, तो एक मेहरबानी ये करेंगे, जिन लोगों के साथ ये हाथ हुआ है वो तो आपको बता सकते हैं ना, फलां एजेंट है, फलां एजेंट है, उनके या साथ लेकर उसको उनको कम से कम एयर करें, ताकि उन लोगों का जो है वो मुहासबा हो सके और एक प्रेशर बिल्ड हो गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि इस तरह के लोग पकड़े। क्योंकि इन्होंने सिर्फ उन उन मासूम लोगों के साथ हाथ नहीं किया है, पाकिस्तान के साथ हाथ कर देना यार। हम्म, अब पाकिस्तान की या बदनामी है ना पूरी दुनिया के अंदर। हम्म, और ये बरतानवी जो है, उनकी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजे रोक हम्म, दिए ये वाले। हम्म। तो ये जो जलील लोग हैं, इनको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। या गिरफ्तार भी करना जरूरी है, एक्सपोज करना भी जरूरी है। अच्छा जी, मुबशर साहब लंदन की एक दैट्स और ट्रू। हमें इंफॉर्मेशन दे दें। करते हैं गौर साहब, कोशिश करता हूँ पूरी। अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत कैसी है? वो मुर्तजा शाह मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कुछ चलना फिरना शुरू कर दिया है, तो कोई उनकी इजाजत आपने की है? क्या हालात है उनके? नहीं, मैं अगर गया तो फिर दोबारा वो आईसीयू में चले जाएंगे, मुझे तो देखते ही आईसीयू में उनका सांस रुक जाएगा, वो वहां चले जाएंगे। मुझे तो नहीं आप भेजा है याद, वैसे वो वेलिंगटन हॉस्पिटल में है, जहाँ पे हाजी अब्दुल रजाक साहब थे, वही हॉस्पिटल है।
और उस हॉस्पिटल का तो मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। हम्म। लेकिन अब मुझे जितनी देर ये हो चुकी है, मुझे काफी लोग ये बता चुके हैं कि ये सारा जो था, हम्म। थोड़ी बहुत तकलीफ है, बीमारी थी यानी हार्ट की उनको। लेकिन बाकी जो रोना धोना था वो लोगों से चंदा जमा करना था, और चंदे बहुत जमा हो गए। जैसे भट्ट साहब ने पिछली बारी कहा था ना हम्म। कि 50,000 खर्च किया है तो 5 लाख चाहिए ना, तो वो काफी चंदा जमा हो गया, पैसा बहुत आ गया। लेकिन जो अफसोस की बात है कि उनको उनके सारे लोग मिलने आ रहे हैं, हम्म। उनकी सगी बेटी नहीं उनको मिलने आती। वो हम्म। कहीं पे पता नहीं कहाँ पे है। अब हम्म। तो वो जवान है माशाल्लाह। हम्म। लेकिन उस यहाँ पे जो एमक्यूएम के पुराने लोग हैं जो अब छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब ने अपनी बेटी के साथ भी नाजेबा सलूक रवा रखा, तो हम्म। वो अब शक्ल देखने की रवादार नहीं हो, कहती है मरता है मर जाए, मैंने नहीं आना। हम्म। ये मुबशर साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ लंदन की बारिश से दसिया कि कल बड़ी हुई, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ रहे हैं पाकिस्तान में बारिश हो रही है 2 रोज से। और आज इस्लामाबाद के हम्म। अंदर इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि एक हाउसिंग सोसाइटी का फेज 5 जो है वो उसमें इतनी बारिश हुई कि एक रिटायर्ड कर्नल साहब अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, और इतनी तेज बारिश हुई है कि वो गाड़ी सैलाब बकायदा वहां पर आ गया और वो गाड़ी समेत बह गए हैं। और इस वक्त पूरी की पूरी इस्लामाबाद की जो 1122 रेस्क्यू टीमें हैं वो कर्नल साहब को गाड़ी समेत ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, गोताखोर लगे हुए हैं, क्योंकि वो गाड़ी बहकर दरिया सवा में चली गई है। तो ये एक यहाँ पर वाकया हुआ है, और ये वाकये की जो असल वजह है वो ये है क्योंकि जब आप कुदरती रास्ते रोकते हैं बरसाती नालों के, वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, वहां पर प्लाजे बनाते हैं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि पानी ने तो अगर जब आएगा तो वो अपने रास्ते पे आएगा, जब रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर इधर उधर से वो जगह बनाएगा, और उसके नतीजे में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये वाकया हो गया है कि वो बुजुर्ग रिटायर्ड कर्नल जो अपनी बेटी समेत, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी, या मतलब उनको आमीन। कम से कम जान बचा ले उनकी किसी तरीके से, क्योंकि मुझे जो इतलात हैं उसमें लगता नहीं है दरिया सवा में अगर गाड़ी चली गई है बहकर तो मैंने मैंने वो वीडियो अल्लाह देखी करे। है, जिस तरह से वो बह रही थी गाड़ी, मैंने वो वीडियो देखी है बहती हुई। बड़ी खौफनाक वीडियो है। और देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे बाप बेटी, अल्लाह करेगा मिल जाएंगे, सेहत याब होंगे। लेकिन जो ये अप्रूवल्स देने वाले बाबू हैं, जो अपना ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों की अप्रूवल दी, उनके ऊपर 302 का पर्चा होना चाहिए ना, उनको फांसी लगनी चाहिए। और जब तक ये बाबू बचते रहेंगे, आराम का खाते रहेंगे, इनके पेट नहीं फट रहे, तब तक ये लोगों को जलील करते रहेंगे। इन लोगों का सद्देबाब होना चाहिए जो इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को फलने फूलने देते हैं और लोगों को मौत का बायस बनते हैं। और सर लोगों को ये